जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और गुरु जी के शुक्राना सत्संग करेंगे। गुरु जी के महामंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, संगत जी इतने प्यारे हैं। जब से हाथ पकड़ा है ना, तब से मुश्किलों से निकाल दिया। इतनी परेशानियां, इतने कष्ट थे जिंदगी में, सबसे गुरुपा ने पीछा छुड़ा दिया। अब तो बस ये लगता है कि कोई परेशानी खड़ी भी है ना, मेरे गुरुपा भी तो साथ में है ना, तो कैसे वो परेशानी रह सकती है। अब डर नहीं लगता गुरुपा, पहले बहुत डरते थे, क्योंकि बहुत नेगेटिव लोग हैं जो नहीं देख सकते हमें खुश। पर लेकिन गुरुपा, जब से आपने हाथ पकड़ा है, आपने हमारी बाजू थामी है ना गुरुपा, तब से हर चीज हो जाती है। बस गुरुपा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। मेरी सबसे बड़ी विश कि मैं अपने अंकल जी के साथ बड़े मंदिर आपके दर्शन करने आऊं। पहली बार जब मैं अकेली गई थी, आपने मेरी वो विश पूरी की। और एक नहीं गुरुपा, मैं दो बार अपने अंकल जी के साथ आपके दर्शन करने के लिए आई। गुरुपा, मैं आपसे बहुत ज्यादा दिल से जुड़ चुकी हूँ। मैं डेली आपके सामने भोजन रखती हूँ भोग लगाने के लिए। आप उसको खाते हो, आप उसका भोग जरूर लगाते हो आपके स्वरूप पे। वो जो भी मैं रखती हूँ ना, वो आपके स्वरूप पे, आपके मुख पे लगा हुआ होता है। और ये चीज देख करके ही मेरे अंकल जी इतना मतलब कि हैरान हो जाते हैं कि तू तो सच में गुरुपा को बहुत मानती है। जो तभी उनका भी विश्वास आपके अंदर बनता जा रहा है। मेरे दोनों बच्चे भी आपको बहुत मानते हैं गुरुपा। बस गुरुपा, आज शुक्रवार का दिन है और आप बार बार मैसेज फ्लैश कर रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो गुरुपा, मैंने सब काम पहले छोड़ा है, पहले शुक्राना सत्संग करने के लिए आई हूँ। तो गुरुपा, मेरी इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। बड़े मंदिर जब गई थी गुरुपा मैं तो मैंने जा कर के वहाँ पे जहाँ आपकी ब्लेसिंग मिलती है, वहाँ मैंने पूछा कि मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप चाहिए। क्योंकि तो सेवादार ने पूछा कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप है। मैंने बोला हाँ जी, स्वरूप तो मेरे पास में है, पर मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है गुरुजी का। तो वो बोली कि मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन गई थी, बहुत रश था, बहुत संगत आई हुई थी। तो बोले कि आज के दिन तो आपको सिर्फ स्वरूप मिल पाएगा, और स्वरूप आपके पास है तो चरण स्वरूप नहीं है, आप अगली बार ले लेना। मैंने बोले ठीक है। मैं जाकर के शटल सेवा लाइन में लग गई। तो मेरे अंकल जी बोलते हैं कि देख, ये आंटी जा रही है, इसके पास तो बहुत बड़ा स्वरूप लिया है इसने तो अंकल जी, गुरु जी का। मैंने बोला कि हाँ। तो बोलते हैं कि जा लेके आ तू भी बड़ा, और मैं ना तेरे गुरुजी का बड़ा स्वरूप करवा के फ्रेम तेरे मंदिर में लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं गई पूछने सेवादार से दोबारा, तो बोली कि नहीं आंटी, स्वरूप बड़ा ऐसे नहीं मिलता है। जब आप गुरुजी का सत्संग कराओगे, वो डेट लाओगे यहाँ, तब आपको गुरुजी का स्वरूप मिलेगा, बड़ा स्वरूप। मैंने बोला ठीक है आंटी। मैंने कहा ये चीज़ भी आज पता चल गई कि बड़ा स्वरूप ऐसे मिलता है। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने अंकल जी के साथ चलने लगी, मन में सोचते हुए कि ना ही चरण स्वरूप मिले और ना ही। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आज कोई बात नहीं, चले। तो जैसे हम लाइन में जा रहे थे, और पता नहीं कहाँ से मेरे अंकल जी के सामने, मेरी अंकल जी, मेरी बेटी और
मेरे अंकल जी सबसे आगे थे, बीच में बेटी और मैं, हम ऐसे चल रहे थे लाइन में। तो एकदम से पता नहीं कहाँ से, मुझे तो वो दिखे भी नहीं अंकल जी, एक अंकल जी एकदम मेरे हस्बैंड अंकल जी के सामने आ गए और आकर के उन्होंने उनको चरण स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप भी उसमें पॉकेट स्वरूप था, वो पॉकेट स्वरूप मिला उसमें गुरुजी का स्वरूप, और खजाना कार्ड ऐसे करके है कि गुरुजी खजाना कार्ड ऐसे, और गुरुजी का स्वरूप भी है उसमें, खजाना भी है और गुरुजी के चरण स्वरूप भी हैं उसके अंदर। मैं तो, मुझे भी मिला और मेरे अंकल जी को भी मिला, हम दोनों को मिला। और मेरे अंकल जी बोले, ले तेरे गुरुजी ने तुझे निराश नहीं किया। मैंने बोला, हाँ गुरुजी, आपने निराश नहीं किया, आपने निराश नहीं किया, आपने मुझे आखिरकार अपने चरण स्वरूप दे ही दिए। आप इतने प्यारे हो गुरुजी, इतने प्यारे हो कि अपने भक्तों के मन की सारी बात समझते हो। तो गुरुजी अगर कोई भूल चूक हो भी जाए आपके बच्चों से, तो आप कभी भी हमें अपने चरणों से मत हटाना। मेरी आपसे ये विनती है, प्रार्थना है, ये अरदास है कि अपने बच्चों को कभी भी अपने बच्चों को छोड़ना मत। आप सब संगत पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा बना के रखना। कोई गलती से कुछ भूल भी होती है तो आप बता देते हो, तो गुरुपा कोई गलती हो उसकी माफ़ी हमें हमेशा हमें माफ़ कर देना गुरुपा। और आज के दिन का मेरा ये शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है, मैं ये कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी की मर्जी नहीं है, जो भी मैंने पिछले 2 सत्संग किए वो मेरे शेयर नहीं हो पाए। मैं सागर अंकल जी के चैनल पर करती हूँ अपने शुक्राना सत्संग, लेकिन वो भी क्या करें, बहुत काम होता है, बहुत सारे सत्संग शेयर करने होते हैं उनको, उनकी भी कोई गलती नहीं है। पर मैं गुरुजी महाराज आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे इस शुक्राना सत्संग को शेयर करवा देना और सागर अंकल पर भी अपनी पूरी ब्लेसिंग बनाना, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं और हमारी सारी की सारी बात आप तक पहुँचाते हैं, सत्संगत तक पहुँचाते हैं। तो बस गुरुजी आपका मंत्र जाप करती हूँ और शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका हमेशा ब्लेसिंग हम पर बनी रहे गुरु जी। पूरे परिवार को, पूरी संगत परिवार को आप हमेशा ब्लेस करना मेरे गुरुपा, आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो, जय हो, जय हो गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी। और आज का शुक्राना सत्संग मेरा अभी दिवाली से पहले का ही है। अभी दिवाली से पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि एक फाइनेंशियल बर्डन था और एक कमिटमेंट था, वो देना था, अचानक आ पड़ा। एक्चुअली कुछ डीड थी मेरे हस्बैंड की, लेकिन वो जितना अमाउंट हमें चाहिए था
वो संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, इम्पॉसिबल टू कलेक्ट, लेकिन अपने गुरुपा इतने प्यारे हैं कि मेरे गुरुपा ने पता नहीं कैसे वो एक बिग अमाउंट वो मैनेज करा दिया। उसके लिए गुरुपा के चरणों में बहुत बहुत नमन। मैं गुरुपा का शुक्राना करूँगी। और इसके अलावा दूसरा सत्संग मेरा ये कि मैं जाना चाहती थी बड़े मंदिर। मेरे मन में बहुत था, मैं कब से गुरुपा के चरणों में जाना चाहती थी, लेकिन जा ही नहीं पा रही थी। दूसरा ऐसे समय था कि मेरे हस्बैंड तैयार ही नहीं होते हैं जल्दी से, और दिवाली का समय, उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब। मैं जाना चाहूँ तो मैं मेरे बेटे को ले जाऊँ और मैं चली जाऊँ साथ में, लेकिन अभी सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही थी कि उनकी तबीयत ऐसी ख़राब थी कि मुझे साथ रहना ज़रूरी हो ही रहा था। मैं कह नहीं रही थी, मैं गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। तो मुझे गुरुजी का मैसेज रिफ्लेक्ट करता है कि तू चिंता ना कर, मैं खुद ही तेरे प्रोग्राम को सफल कर दूंगा। मैं तुझे खुद ही बड़े मंदिर बुलाने का प्रोग्राम बनाता हूँ। तो जनरली मेरा बेटा जिद करता है कि दिल्ली जाना है, मुझे नानी के पास जाना है। तो उसने खूब मुझसे जिद कर रहा था, रो रहा था, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी। मैं क्योंकि सच पूछो तो हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी, तो वो भी गलत नहीं थे, नहीं जाने के लिए जिद किए हुए थे। लेकिन गुरुपा ने, संगत जी आपको यकीन नहीं होगा, मेरे बेटे ने हस्बैंड से बोला, और मेरे हस्बैंड ने जिस दिन ये पेमेंट रेडी हो गई गुरुपा के शुक्राना सोचकर, शायद उन्होंने आराम से टिकट बुक कर दी और हम खुशी खुशी बड़े मंदिर गए। और गुरुपा का संदेश आ रहा था कि मैं तुझे संत के रूप में मिलूँगा। अब आप जानते हो संगत जी, दिल्ली में क्योंकि दिल्ली का माहौल ही ऐसा है, मैं लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, दिल्ली में ऑटो वाले, कैब वाले, ये लोग ओला वाले भी बहुत 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 ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। और कोऑपरेटिव इन द सेंस कि कोई बाहर से आया है या परेशान होगा या ऐसा, जनरली नहीं होते हैं। जनरली मीन्स 99.9% इतने कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। तो मुझे जो फर्स्ट कैब वहाँ से बुकिंग हुई, हालांकि मेरे भाई के साथ एक मिसहैप हो गया कि वो कैब देखने गया था तो उसको गाड़ी से पैर में टक्कर मार दी। लेकिन हम जब गए हैं, और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत फास्ट मेरे हस्बैंड के साथ जाना था, तो उसमें ये हुआ है कि जो हमें ड्राइवर मिला, संगत जी, बहुत 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 कोऑपरेटिव, ऐसे जैसे अपने घर का कोई इंसान होता है ना, कि इनको यहाँ देर हो रही है या इनको यहाँ बड़े मंदिर आए हैं, बड़े मंदिर हम गए, बड़े मंदिर में वो आराम से, हमने कहा आप दर्शन कर लीजिए और लंगर प्रसाद खा लीजिए, बोले मैं भूखा भी हूँ, तो भी बेचारे बैठे रहे वहाँ पर। वहाँ बड़े मंदिर के बाहर कोई चीज़ खाने के लिए नहीं मिलती है, तो मैंने बोला आप लंगर प्रसाद ले लीजिएगा, दर्शन कर लीजिए। तो उनकी गाड़ी को लेकिन दूर पार्क करा दिया था, तो बोले कि नहीं मैं बैठता हूँ यहाँ। तो संगत जी हमें अंदर गए थे, मेरे हस्बैंड तो बहुत समय बाद गुरुजी ने उनको पहली बार ब्लेस करने के लिए बुलाया। इससे पहले मैंने कोशिश की थी गुरुजी के बर्थडे पर, लेकिन वो नहीं जा पाए थे। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करने के लिए बहुत 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। और लेकिन मैं यहाँ पर सबसे बड़ा सत्संग ये शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, कि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम गए थे। पूरी जर्नी वही ड्राइवर हमें, अगले दिन भी हमने उन्हीं की कैब, क्योंकि इनका व्यवहार इतना अच्छा था, जैसे कोई घर का व्यक्ति हमें ले जा रहा हो कि हाँ चलिए आप करिए, मैं सब कुछ करता हूँ आराम से। तो मैं बार बार सोच रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे को बोला था कि मैं संत के रूप में दर्शन दूंगा, तो मुझे संत तो कोई मिला ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि इनका नाम जो है, इनका नाम पूछ के देखती हूँ। तो इनका नाम पूछा तो उनका नाम मुकेश ना कुछ ऐसे था। तो फिर मुझे लगा नहीं यार। फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड को उनका बिहेवियर इतना पसंद आया, हालांकि हमने उनको जो पेमेंट भी की, और जो है मैं बाहर आई तो देखा कि वो लंगर प्रसाद करने भी नहीं गए हैं, भूख लगी है। तो लकीली मेरे इसमें
मेरी भाभी के यहाँ से हम आए थे तो उन्होंने मिठाई दी हुई थी, तो मैंने उसको मिठाई दी और एप्पल दिया अपने पास से उनको। तो उन्होंने खुशी खुशी ले लिया और खा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मना कर रहे थे बट खा लिया। मुझे अच्छा लगा कि चलो भी कुछ तो दे पाई मैं, कि हाँ उनका थोड़ा सा खाना का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर अगले दिन भी वो हमको लेकर आए। अगले दिन भी हमको वापस आना था, जल्दी हमारी ट्रेन थी, तो हमने उन्हीं को बुक किया, नंबर ले लिया था कि आप ही आए। तो संगत जी मैं बताना चाहूँगी सबसे बड़ा चीज़ कि फिर भी मेरे को बार बार यही आ रहा था कि नहीं, ये गुरुजी ने भेजी है ये कैब, और ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी जर्नी दिल्ली में कभी इतनी स्मूथ रही नहीं है कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर पाऊँ और कोई ड्राइवर भैया इतना हेल्प करें। तो मैंने फिर अगले दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फिर से पूछा कि आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा किस जगह रहते हो। तो लास्टली उनका एक हिंट आया ही कि मैं संत नगर बुराड़ी रहता हूँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने तब भी समझ लिया कि संत नगर बुराड़ी रहते हैं, मतलब मेरे गुरुपा के ही आ गया है यहाँ पर संत। तो मेरे गुरुपा ने ही भेजा है, गुरुपा ने ही इनको भेजा। मुझे इतना अच्छा फील कभी नहीं हुआ ड्राइवर और कैब के साथ। ऐसे लग रहा था कि गुरुपा खुद ही कह रहे हैं कि देख तेरे को मैं कैसे कराता हूँ प्रबंध, सारी जर्नी मैं खुद ही प्लान कर रहा हूँ। ऐसा तो आया ही था। तो उन्होंने पूरा ऐसे 3-4 चीज़ें हमारी इन शॉर्ट ड्यूरेशन 1.5 दिन के अंदर करनी थी। इतने प्यार से इतने आराम से कराई संगत जी। और आते वक्त ऐसा हो गया था कि ट्रैफिक जाम से पूरा का पूरा दिक्कत हो रही थी कि हम ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं आपको 15 मिनट पहले पहुंचा दूंगा, चिंता मत कीजिए। और उन्होंने पूरी कोशिश करके हमें लास्टली प्लेटफॉर्म पे पहुंचा ही दिया। तो अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे साथ मुझे वो जर्नी ब्लेस करने के लिए। इतने सुकून से मैंने कभी जर्नी नहीं की। धन्यवाद, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका हमारे साथ रहने का, लख लख शुक्राना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सत्संग को आगे बढ़ाऊंगी और गुरु जी से अरदास यही करूंगी, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा और पूरे गुरु परिवार को, और ये हमें प्लेटफॉर्म देने के लिए सागर अंकल जी को, सभी को बहुत 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 ब्लेसिंग्स रखना। और जैसे मेरी जर्नी बहुत प्यारी सी स्मूथ सी कराई, ऐसे सब की लाइफ जर्नी को स्मूथ बनाइएगा गुरुपा। और अंत में मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सागर बेटा, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यामिनी पश्चिम बंगाल से अपना शुक्राना सत्संग लेके आप सबके बीच हाजिर हूँ। आइए शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे आपको पता है कि मेरी माँ जो है वो बहुत तकलीफ़ में है कुछ दिनों से, और उनको सर से लेके पाँव तक उनको शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, और वो तड़पती रहती है दर्द में, और मैं उनको केवल तड़पता देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। मैं केवल उनको दवाई दे सकती हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती संगत जी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जितना बन पड़ता है मैं उनकी सेवा कर, कभी कहीं पर मालिश कर देती हूँ, कभी कहीं पर थोड़ा मसाज कर देती हूँ, बट इससे और दवाई दे देती हूँ, और इससे ज़्यादा मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है संगत जी। मेरे हाथ पैर बंधे हैं और बहुत कष्ट होता है अपनी माँ को इस तरह से परेशान देख के संगत जी। कोई बच्चे नहीं चाहेंगे जो अपने माँ बाप को कष्ट में इस तरह से देखें।
बहुत कष्ट होता है। मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज जी मेरे को ये सब दिखा के क्या कष्ट कटवा रहे हैं या क्या मजबूत कर रहे हैं, पर इससे ज़्यादा मजबूत मैं क्या हो सकती हूँ संगत जी, जब दिन रात सालों से जो है मैं अपनी माँ को इस तरह से तड़पते देख रही हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि कल अचानक से पिछले 5-6 दिनों से मेरी माँ को बहुत दर्द थी, बहुत पूरे शरीर में, और वो तड़प रही थी और वो हिल भी नहीं पा रही थी और सोती रहती थी सुबह से लेकर शाम तक। तो मैंने अचानक से मेरे मन में आया कि गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर का जल प्रसाद मेरे पास पड़ा है और वो मैं जाके मम्मी को दूँ। तो नॉर्मली क्या है संगत जी, मम्मी जल प्रसाद पीना नहीं चाहती है, उनको बहुत कड़वा लगता है तो वो अवॉइड करती है, और मैं भी उनको जान के मैं नहीं देती हूँ। पर कल वो सो रही थी तो मैंने बहुत सारा जल प्रसाद जो है मैंने उनके मुंह में डाला, और उसका असर आज दिखा मेरे को कि आज सुबह मैंने देखा। अभी कुछ दिनों से मम्मी खाली मुंह हाथ धो रही थी और कपड़े बदल ले रही थी, और आज सुबह मैंने देखा कि उनकी तबीयत काफ़ी अच्छी है और वो ना नहाने चली गई हैं। अपने आप से वो नहाने चली गई हैं, तबीयत उनकी बहुत अच्छी है और वो नहाने चली गई। तो मैंने ऐसे जैसे देखा, मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज आपका जल जो है वो मम्मी को रामबाण की तरह काम किया। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज जी। उसके बाद संगत जी आज वो काफ़ी हद तक ठीक थी। मैंने उनको दिन में पूछा कि तुम्हारे शरीर में कष्ट है क्या? बोलती है नहीं, शरीर में तो दर्द नहीं है, पर पैर में जहाँ पर वो इन्फेक्शन हुआ है उसमें बहुत दर्द है, बहुत दर्द है संगत जी। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया मगर उसका कोई निवारण नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता, गुरुजी महाराज जी साक्षात मेरे घर में विराजमान है, वो क्या चाहते हैं, क्या कष्ट कटवा रहे हैं माँ का। पर वो माँ का कोई भी कष्ट कटवा रहे हों, पर उससे ज़्यादा मेरे को इतना कष्ट हो रहा है कि पता नहीं मेरी कौन सी परीक्षा, बहुत कोई मतलब अजीब सी परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी महाराज जी। बहरहाल गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि मेरी माँ आज पहले से जल प्रसाद, कल ढेर सारा जल प्रसाद पी के आज वो काफ़ी, उनके शरीर की जो कष्ट था, शरीर में जो दर्द थी जिसकी वजह से वो तड़प रही थी, वो कम हो गई। बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना गुरुजी महाराज जी, बारंबार शुक्राना। संगत जी एक सत्संग आपको और शेयर करती हूँ, वो ये है कि कल मैंने आंटी का एक सत्संग सुना था कि हमको हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, और ये बात बहुत मेरे को बहुत अच्छी लगी संगत जी। मैं वो आंटी का सत्संग नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि वो आंटी की बात मेरे को इतनी अच्छी लगी, और जब मैंने अपने ऊपर उस चीज़ को मैंने देखा कि कीमत चुकाना, तो मेरे को सब कुछ सामने आ गया कि मैं अपनी बेटी होने की कीमत चुका रही हूँ, मैं एक बहन होने की कीमत चुका रही हूँ, एक बीवी होने की कीमत चुकाई मैंने, और पता नहीं मैं कीमत से बहुत ज़्यादा चुका चुकी हूँ संगत जी, कीमत से बहुत ज़्यादा, और अभी भी शायद वो हिसाब ख़त्म नहीं हुआ है। और संगत जी ये बहुत सही बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अपनी ओर से ये बात शेयर कर रही हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में देखिए कि हमको कहाँ कहाँ पर कीमत भी चुकानी पड़ रही है, और कीमत से कई ज़्यादा उसका इंटरेस्ट भी कितना ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है कि हम जिस भी हाल में हैं वो हमारे वो हालात अभी सुधर नहीं रहे हैं। तो वाकई में संगत जी मैं अपना बोलती हूँ कि मैं कीमत से बहुत ज़्यादा चुका चुकी हूँ, पर मुझे नहीं पता कि गुरुजी महाराज को क्या मंजूर है, गुरुजी महाराज को क्या मंजूर नहीं है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि जो भी हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही हूँ संगत जी। इतने सारे भाई बहन होने के बावजूद भी माँ को केवल मेरे साथ ही माँ को सबको ही मतलब मेरे ऊपर छोड़ के, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, उसके बावजूद भी माँ को सब कोई मेरे ऊपर छोड़ के कि मैं पड़ी रहूं माँ के पास और माँ की सेवा करूं, देखभाल करती रहूं, और वो सब अपनी अपनी लाइफ बहुत खुशहाली से, बहुत फ्रीली जी पा रहे हैं, जबकि मैं घर से 1 घंटे के लिए भी कहीं नहीं जा सकती कि अपनी माँ को इस हाल में छोड़ के। तो बहुत कष्ट होता है संगत जी। मैं यही सोचती हूँ कि कितने घोर पाप, कितने घोर अपराध किए हैं मैंने कि आज मैं अपने लिए कुछ पैसा भी नहीं कमा पा रही हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, और मैं और उल्टा अपने भाइयों के ऊपर जो है वो निर्भर हूँ, और क्योंकि मैं निर्भर हूँ
तो वो सोचते हैं कि ये तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, तो इसको जैसे मर्ज़ी इसके साथ आप सलूक करो, बदसलूकी करो, इसको बेइज़्ज़त करो। मतलब एक ज़िल्लत भरी ज़िंदगी और एक बेइज़्ज़ती वाली ज़िंदगी जी रही हूँ, तो उसका भी बहुत कष्ट है, पर मुझे नहीं पता। गुरुजी महाराज जी बार-बार बोलते हैं कि इसको तो तेरे को भोगना ही पड़ेगा, इसको तेरे को भोगना ही पड़ेगा। कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा? जो मैंने कल की परसों सत्संग शेयर किया था कि मुझे जीने की बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। भले ही गुरुजी महाराज जी बैठे हैं, बट मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी महाराज जी, आप माँ को आप मेरी उम्र भी माँ को दे दीजिए और माँ को अच्छे कर दीजिए। माँ के कर्म माफ़ कर दीजिए गुरुजी महाराज जी, और माँ को स्वस्थ करके माँ को आप भले 2-3 साल वो 100 की हो जाए और वो स्वस्थ होके 100 साल की हो जाए, और आप बीच में से आप मेरे को ले लो, क्योंकि मेरा जीने का बिल्कुल मन ख़त्म हो चुका है संगत जी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं एक पल भी और जीऊँ, क्योंकि दम घुट रहा है। सालों से ऐसा चल रहा है संगत जी, दम घुट रहा है। कुछ नहीं कर पाती, कहीं नहीं जा पाती, कुछ मतलब कुछ खुशहाली नहीं है ज़िंदगी में, और किसी चीज़ का मन भी नहीं करता है संगत जी, किसी चीज़ का मन नहीं करता है। बस जैसे बैठी हूँ वैसे बैठी हूँ, सत्संग सुन लिया, कोई चीज़ अच्छी लगी तो शेयर कर दी। पहले मैं किताबें भी पढ़ती थी, बहुत 2-2 3-3 घंटा सुबह अमृत वेला में उठ के ध्यान करती थी। पीछे गुरुजी महाराज ने 3-4 महीने अमृत वेला बख्शा, जिसमें कि मैंने शिव पुराण भी पढ़ी, मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप भी किया और जपजी साहब भी किया और सुखमनी साहिब भी किया, वो सब किया। पर बीच में तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं अपना इलाज करवाने के संगत जी, क्योंकि मैं भाइयों के ऊपर निर्भर हूँ। तो वो सोचते हैं कि हम जैसे इसको चलाएंगे, इसको चलना पड़ेगा, और मैं जब भी पैसे मांगती हूँ तो सीधे ही हाथ खड़े कर देते हैं। मन होता है तो दे देते हैं, मन नहीं होता तो हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं है। तो आप सोच सकते हैं संगत जी कि कितनी मुश्किल भरी ज़िंदगी से मैं गुज़र रही हूँ। और ये आज 1 साल 2 साल की बात नहीं है संगत जी, इसको सालों बीत गए, सालों बीत गए। और आप सोचिए कि मेरी जगह पे कोई और होगा जो सालों से एक ही तरह की ज़िंदगी, सुबह से लेकर शाम तक वही ज़िंदगी जी रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ही जब वो उसके मन में यही आएगा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं जीना है। गुरुजी महाराज जी, आप ऐसी कृपा करो कि माँ रहे, माँ सब अपने बच्चों के बीच में रहे और मैं बीच में से निकल जाऊं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी, और मैं आगे की ज़िंदगी की उम्मीद ही खो चुकी हूँ। क्योंकि जब मन में कोई खुशी नहीं है तो इंसान आगे क्या देखेगा? जब अभी सालों से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो मेरे को आगे देख के क्या होगा? अगर अभी कुछ ठीक हो तो फिर तो आगे के लिए कुछ रोशनी दिखती है, पर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। संगत जी, आज 4 रातें हो गई मैं बैठ के, या मैं करवटें बदल बदल के, बिल्कुल भी जो है मेरे शरीर से ना नींद एकदम उड़ चुकी है। बिल्कुल भी नींद ना सारा दिन आती है ना सारी रात आती है। तो इस तरह से मेरा आगे चल के, मतलब मैं सोचती भी नहीं हूँ कि आगे चल के क्या होगा, बीमार पड़ूंगी या नहीं पड़ूंगी, क्योंकि मैं गुरुजी महाराज का जल प्रसाद भी ले रही हूँ, मंत्र जाप भी कर रही हूँ, सत्संग सुन भी रही हूँ, और कोशिश करके रोज़ एक सत्संग शेयर भी करूँगी, कोशिश करके करूँगी, क्योंकि मेरे घर के हालात ऐसे हैं, माँ इतनी बीमार है कि समय मिले ना मिले मैं नहीं जानती हूँ संगत जी, पर फिलहाल के लिए ये परिस्थिति है। और गुरुजी महाराज सब जानते हैं, देखते हैं, घर में साक्षात बैठे हैं, आगे जो उनकी मर्ज़ी वही होगा। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। आगे के लिए अपना एक और शुक्राना सत्संग लेके कोशिश करके कल ही हाजिर हो जाऊंगी। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें और आगे बढ़ते हैं, और फिर कल मुलाकात होगी। आइए गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।